हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर्स बॉक्स। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है तुमसे कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम डेफिनेटली इस प्रॉब्लम के पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को सीख लोगे। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी मिलेगा तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में मुझे एक रेक्टेंगुलर ग्रिड दे रखा है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड मुझे दे रखा है। तो मैं इसे जरा ड्रॉ कर लेता हूँ। इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में मुझे एन रोज दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 सो ऑन अप टू आई, सो ऑन अप टू एन, ये हमारा एन रोज है, ठीक है। रोज हम इसी तरह से दिखाएंगे वर्टिकल में। और हमारा कॉलम्स क्या होगा, तो हमें एम कॉलम्स दे रखा है। तो अगेन यहाँ से हमें दिखाना है 1 2 3 सो ऑन अप टू जे, सो ऑन अप टू एम। ये हमारा एम कॉलम्स है, ठीक है। तो ये मुझे एक रेक्टेंगुलर ग्रिड दे रखा है जिसमें कि एन रोज है, ठीक है। एन रोज है और एम हमारा कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। और हर एक सेल में, इस रेक्टेंगुलर ग्रिड के हर एक सेल में मुझे वैल्यू दे रखा है। तो सपोज करो ये मेरा आईएथ रो है और ये मेरा जेएथ कॉलम है। इन दोनों रो और कॉलम की मदद से मेरा ये वाला सेल बना। तो इस सेल का मुझे वैल्यू दे रखा है ए आई जे, ठीक है। तो इनपुट में मुझे एन रोज तो मिलेगा ही मिलेगा, एम कॉलम्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ इस ग्रिड के हर एक सेल में ये जो वैल्यू ए आई जे है ये भी मुझे गिवन है, ठीक है। यहां तक चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है ना, इसमें मुझे, मैं इस ग्रिड में ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता हूं। किस तरह का ऑपरेशन, तो देखो, मैं इस ग्रिड के कोई भी दो एडजेसेंट सेल को पिक कर लूंगा। एक एग्जांपल यहां मैं दिखाता हूं तुम्हें छोटे ग्रिड के लिए, ठीक है। लेट सपोज करो 2 रो और 3 कॉलम है इस ग्रिड में, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन इस तरह से यूज कर सकता हूं कि मैं किसी भी दो एडजेसेंट सेल को पिक कर लूंगा। लेट सपोज ये दोनों, ठीक है, एडजेसेंट सेल को मैंने पिक कर लिया। मैं इन दोनों की वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा ऑपरेशन है। तो अब एडजेसेंट सेल्स कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं इसे जरा एक बार और यहाँ बड़ा थोड़ा करता हूं ताकि मैं तुम्हें सारा का सारा एडजेसेंट दिखा सकूं। तो लेट सपोज करो, एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट में कौन कौन सा सेल आएगा, पहला सेल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये एडजेसेंट हो जाएगा इस सेल के लिए, है ना। तो ये होता है गाइज मेरा एडजेसेंट सेल्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी दो एडजेसेंट सेल को पिक कर सकता हूं। लेट सपोज ये वाला और ये वाला मैंने पिक कर लिया। अब इन दोनों में जो भी वैल्यू पहले प्रेजेंट रहा होगा, मैं दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेट सपोज करो यहाँ 3 था और यहाँ -2 था इस सेल में, ठीक है। तो जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ऊपर वाला वैल्यू -3 हो जाएगा और नीचे वाला वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे ऑपरेशंस दे रखा है, बढ़िया। अब मुझे निकालना क्या है, तो मुझे इस ग्रिड का जो सम होगा, ठीक है, लेट सपोज मैं उसे एक्स कह रहा हूं, यानी कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है सारे का सम एक्स है, ठीक है। तो मुझे इस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। यही मेरा सवाल है। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं चीजों को। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन है, एग्जाम्पल वाला सेक्शन, ठीक है। तो एक मैं एग्जाम्पल खुद से जनरेट किया हूं गाइस, ठीक है। तो N2 है, M2 है, एन हमारा रो है और एम हमारा कॉलम है, ठीक है। तो 2 रो और 2 कॉलम है इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में, ठीक है। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्रिड बन गया। अब इसमें जो वैल्यू दे रखा है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये मेरा वैल्यू दे रखा है। और मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रिड के सम, जिसे मैं अगर एक्स से डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन तो मुझे समझ में आ ही गया। अब देखो, अगर मैं इस केस में अगर इस ग्रिड का सम निकालूं तो क्या आएगा, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3, 3 - 2 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। यहां पर मेरा सम 1 आ रहा है, तो मुझे देखना है कि क्या मैं 1 से ज्यादा ला सकता हूं। मुझे तो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। और मेरे पास ऑपरेशन क्या दे रखा है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को पिक करेंगे हम और दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, देखना यहाँ,
यहाँ मेरा -2 है और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इस -2 वाले सेल के लिए ये 1 भी इसके लिए एडजेसेंट है और ये भी 1 इसके लिए एडजेसेंट है, -2 वाले सेल के लिए। ठीक है, तो कोई सा भी एक सेल को पिक कर लो। लेट सपोज करो मैंने ये -2 और ये 1 इन दोनों सेल को पिक कर लिया और इन दोनों पे मैं अब ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये लोग कैसे दिखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यहाँ हो जाएगा -2 इंटू -1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू -1, दोनों में ही मैंने -1 मल्टीप्लाई कर दिया और जो बाकी दोनों वैल्यू था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब जरा सम निकालना, इस ग्रिड का क्या आएगा सम, तो ये 1, ये 1 और ये वैल्यू कितना हो गया, ये -1 हो गया। ठीक है, तो यहां मैं -1 लिख दे रहा हूं और ये वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, तो +2, तो देखो 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और 3 प्रीवियस में 1 आ रहा था और अभी 3 आ रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि 3 मेरा मैक्सिमम है ना, पीछे वाले से तो ज्यादा है। क्या मैं और ज्यादा निकाल सकता हूं, तो तुम नहीं निकाल सकते हो। यानी कि इस केस के लिए मेरा आउटपुट 3 होगा और 3 से ज्यादा तुम निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा एग्जाम्पल वाला सेक्शन। अब हम मूव करेंगे अपने लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है, तो हम अब अपने लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक वाला सेक्शन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जर्व करना होगा इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मैं एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाता हूं और कुछ ऑब्जर्वेशन देखता हूं कि क्या मुझे कुछ मिल रहा है हिंट, क्योंकि बिना किसी हिंट के तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रॉ किया है। ठीक है, और गाइज ये लाइन एक्चुअल में वर्टिकल है, मेरा ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, बट तुम चीज़ों को समझना। ठीक है, तो ये मैंने N3 यानी कि 3 रो और M4 यानी कि 4 कॉलम यानी कि 3x4 का ये रेक्टेंगुलर ग्रिड मैंने यहां बना दिया। अब इसमें मैं वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, तो -9 8 7 6 5 4 3 2 15 8 9 1, ये मेरा वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या देखना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बेसिकली है क्या, देखो यहां पर ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है नेगेटिव, है ना। ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट नेगेटिव है इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में और वो है -9। मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रिड के सम, अगर मैं सम को अगर x बोलता हूं, तो इस x की मैक्सिमम वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो मेरा ऑपरेशन क्या कहता है कि कोई भी एडजेसेंट, दो एडजेसेंट एलिमेंट को पिक कर लो और दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये मेरा ऑपरेशन है। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि ये जो नेगेटिव सिंबल है ना 9 का, यानी कि ये माइनस, मैं इस माइनस को इस ग्रिड में कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है गाइस, ये जो माइनस सिंबल है, मैं इस माइनस सिंबल को इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में कहीं पर भी मूव करा सकता हूं। कैसे, तो देखो, क्या मैं इस माइनस सिंबल को इस 4 तक ला सकता हूं, तो देखते हैं। तो देखना, जरा ध्यान से देखना, ये मेरा यहां माइनस है और ये मेरा क्या है, 8 है। ठीक है, तो अगर मैं तो इन दोनों पे तो मैं ऑपरेशन लगा ही सकता हूं क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, -9 पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 में ऑपरेशन लगाऊंगा तो -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 9 आ जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगा -8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एडजेसेंट पे हम ऑपरेशन लगा रहे थे, तो ये जो माइनस वाला साइन था ये यहां पे पॉजिटिव बन गया क्योंकि देखो +9 बना है और ये माइनस यहां आ गया। ठीक है, अब अगेन तुम इन दोनों पे ऑपरेशन लगाओ, अगेन इन दोनों पे ऑपरेशन लगाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये -8 8 बन गया और ये -7 बन गया। अगेन इन दोनों पे ऑपरेशन लगा दो तो 7 प्लस बन जाएगा और 4 माइनस बन गया। तो देख रहे हो, मेरा सबसे पहले माइनस सिंबल था इस 9 वाले के पास, लेकिन हम इस माइनस सिंबल को मूव करा के इस 4 तक ले आए। क्या हम इसे 1 तक पहुंचा सकते हैं, डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। देखो अगेन इन दोनों पे ऑपरेशन लगा दो, दोनों एडजेसेंट है, तो क्या होगा, दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 तो 4 बन जाएगा और ये 9 -9 बन जाएगा। अब अगेन इन दोनों पे ऑपरेशन लगा दो तो ये -9 9 बन जाएगा और 1 हमारा -1 बन जाएगा, है ना, 1 हमारा -1 बन जाएगा। तो यही हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था कि हम अगर ग्रिड में कहीं पे भी माइनस है तो उसको मूव करके ग्रिड के किसी भी सेल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे चीजें समझ में आ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये मेरा एक ग्रिड है। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्रिड है जिसमें कि कुछ सेल्स दे रखा है।
ठीक है। अब इसमें सारा का सारा वैल्यू प्रेजेंट रहेगा क्योंकि वो तो मुझे इनपुट में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक वेरिएबल रखूंगा नेगेटिव काउंट करके, ठीक है, जो कि इनिशियली जीरो रहेगा। मैं इस वेरिएबल में क्या स्टोर करूंगा, मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा कि इस ग्रिड में कितना नेगेटिव एलिमेंट है उसका काउंट इस नेग अंडर स्कोर काउंट नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल चीजें हैं। अब देखो, अब ये नेगेटिव काउंट जो है, ये वेरिएबल जो है मेरा, वो या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो सबसे पहला केस देखो जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि ये मेरा नेगेटिव काउंट वाला वेरिएबल इवन हो जाए। ठीक है, तो इसके इवन का केस सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो एक केस हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड तैयार कर लेते हैं इस बेसिस पे, है ना। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसे। तो वही हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम का ये रेक्टेंगुलर ग्रिड है। ठीक है, और वैल्यू हम यहाँ -9, -8, 7, ठीक है, 6, एक सेकेंड, इसे मैं +8 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगेन यहाँ पे ले लो, कुछ भी ले लो, 7, 9, 6। ठीक है, और एक वेरिएबल और नेगेटिव कर लो ये वाला, ताकि मेरा नेगेटिव काउंट इवन मेंटेन हो जाए। तो देखो हमने क्या किया, हमने इस रेक्टेंगुलर ग्रिड में जितना भी नेगेटिव एलिमेंट है उसके काउंट को इस नेग अंडरस्कोर काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये नेगेटिव काउंट का वेरिएबल या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो सबसे पहले हमने इवन वाला केस यहां चेक करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखो नेगेटिव काउंट इवन होगा, इसका मतलब क्या है, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां मैंने एक सबसे छोटा केस और बेस्ट केस डिजाइन किया जिसमें कि नेगेटिव काउंट का वैल्यू यहाँ 2 है। तुम देख सकते हो दो नेगेटिव वैल्यू, -1 और -6 है। ठीक है, इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे x यानी कि जो सम है ग्रिड का वो निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है। तो अभी अगर तुम इस पूरे के पूरे ग्रिड का सम निकालोगे तो ये 9 और ये 6 दोनों अपना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा इस x में। ठीक है, तो क्या मैं जो हमारा ऑपरेशन है उसकी मदद से इस x की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं क्या, हम हमें ये देखना है। तो देखो एकदम सिंपल है, मैंने अभी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखा कि ये जो मेरा नेगेटिव सिंबल है इसको मैं इस ग्रिड में कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, अभी हमने देखा ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस एक एलिमेंट को, यहां पे नेगेटिव काउंट क्या है हमारा, इवन है, इवन है, इसका मतलब यह है कि हर एक नेगेटिव काउंट के लिए एक पेयर तो मिलेगा ही, एक दूसरा नेगेटिव काउंट तो मिलेगा ही। यानी कि दो दो नेगेटिव काउंट का हम पेयर बना सकते हैं इस केस में, क्योंकि नेगेटिव काउंट मेरा इवन है। ठीक है, तो देखो ये मेरा जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम कहीं पे मूव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस नेगेटिव वैल्यू को मूव करके इस -9 के एडजेसेंट में ले आए, या तो 8 के पास ले आए या 5 के पास ले आए। तो लेट सपोज करो मैंने यहां 5 के पास ले आया। अब वो तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव काउंट किस तरह से -5 के पास किस तरह से 5 के पास आएगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा, फिर इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा, फिर इन दोनों में ऑपरेशन लगेगा। तो यहां गाइस हम ऑपरेशन कितना भी टाइम्स यूज कर सकते हैं, और ये हमें नहीं कहा है प्रॉब्लम में कि तुम्हें मिनिमम ऑपरेशन निकालना है। तो उसका तो कोई चिंता ही नहीं है, ऑपरेशन हम कितना भी यूज कर लें, मुझे जस्ट इस x की वैल्यू जो कि सम है इस ग्रिड का, इसे मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को जो कि 6 के पास था इसको मैंने मूव करा के इस 5 को दे दिया। अब जब मैं इस 5 को दे दूंगा तो ये 6 क्या हो गया होगा, ये 6 पॉजिटिव हो गया होगा। ये हमने देखा है अभी ऑब्जर्वेशन में। अब देखो, अब जैसे ही हमने इसे 9 के एडजेसेंट में ले आया नेगेटिव साइन को, तो अब क्या होगा, अब इन दोनों पे एक ऑपरेशन लगा देंगे हम, और इस ऑपरेशन लगाने से क्या होगा, ये -9 9 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये -5 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम अब देखो, अब इस ग्रिड में एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि अब हम जो सम x निकालेंगे वो मेरा मैक्सिमम है, उससे ज्यादा अब तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ग्रिड में हर वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया है ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, तो ये तो गाइस मैंने तुम्हें 2 नेगेटिव वाला केस बताया। तुम 4 नेगेटिव का भी केस निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा, लेट सपोज करो ये 4 नेगेटिव वैल्यू है, तो दो दो आपस में पेयर बन जाएगा, है ना। जैसे यहां मैंने 9 के बगल में इस 5 को बनाया, उसी तरह से तुम्हें हर नेगेटिव वैल्यू के लिए दूसरा पेयर मिल जाएगा, क्योंकि मेरा नेगेटिव का काउंट इवन है। तो ये केस तो मुझे बहुत आसानी से समझ में आ गया, है ना। क्योंकि जब भी नेगेटिव काउंट अगर मेरा इवन रहता है, इसका मतलब ये है इस ग्रिड में हर एक नंबर को पॉजिटिव करके सम निकाल लो, वही तुम्हारा आंसर होगा, है ना। तो हम कैसे पॉजिटिव करके निकालेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन है एब्सोल्यूट करके,
इसके अंदर कोई भी वैल्यू को हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। तो हम इस फंक्शन का यूज करके इस पूरे के पूरे ग्रिड का सम निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर होगा इस वाले केस के लिए। तो अब हम मूव करते हैं जिस केस में मेरा नेगेटिव काउंट ऑड होगा। यही दो केस एग्जिस्ट करेगा, या तो नंबर इवन होता है या ऑड होता है। तो अब देखते हैं हम अपना सेकंड वाला केस। ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव काउंट मेरा ऑड है। तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम ग्रिड बना लेंगे अपना, है ना। तो जल्दी से मैं ये ग्रिड बना लेता हूं, 3 रो और हमारा 4 कॉलम का ये ग्रिड रेडी हो गया। अब अगेन वैल्यू दे दो, रैंडम वैल्यू कुछ भी, 5 4 3 2 1 8 7 6, ये वैल्यू हमने दे दिया। अब ये कौन सा केस है, ये केस है जिसमें नेगेटिव काउंट ऑड हो। तो अगर ऑड के लिए मुझे देखना है तो मैं क्यों ना 3 वैल्यू को नेगेटिव बना दूं इस ग्रिड में, तो ये केस कवर होने लगेगा, है ना। तो लेट सपोज करो पहला वैल्यू ये नेगेटिव हो गया, दूसरा ये नेगेटिव और तीसरा ये नेगेटिव। तो देखो ये इस वाले केस में आ गया, नेगेटिव काउंट का वैल्यू ऑड हो गया। अब ये तो मैंने तुम्हें 3 के लिए दिखाया, ये जो हम अभी लॉजिक देखेंगे इस वाले केस के लिए, वो तुम्हारा हर ऑड के लिए वैलिड होगा। यानी या तो काउंट 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो एंड सो ऑन, हर ऑड के लिए तुम्हारा ये वाला लॉजिक जो अभी हम बताएंगे वो वर्क करेगा। तो देखो कैसे, यहां पे मेरा काउंट क्या है, मेरा काउंट है ऑड, ठीक है। तो अब एक चीज चेक करना, ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, और ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो मुझे पता है कि मैं इस नेगेटिव को कहीं पर भी मूव कर सकता हूं, क्लियर है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इस वाले नेगेटिव को उठा करके यहां ले आऊं, जो कि मैं आसानी से ला सकता हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां देखो जो दो नेगेटिव है ये तो दोनों आपस में पेयर बन गए। अब पेयर बन गए तो क्या होगा कि ये -9 9 बन जाएगा और ये -5 5 बन जाएगा, है ना, सही है। अब ये देखो, अब ये जो 6 के पास जो नेगेटिव है इसके लिए इसको पेयर करने वाला कोई बचा नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ में आया, ये जो ऑड वाला केस है ना, ऑड वाला केस है, इसमें लास्ट में एक वैल्यू बचा रह जाएगा, नेगेटिव। अब वो वैल्यू कोई भी हो सकता है। तो जैसे मुझे देखने को यहां, जैसे हमने ये जो केस डिस्कस किया, इसमें लास्ट में ये -6 बच गया। अब देखो हो सकता है हम चाहें तो हम इस 7 को भी एज अ नेगेटिव छोड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये जो 6 के पास जो नेगेटिव है उसके साथ पेयर करा देते इस 9 वाले का। तो क्या होता, तो लास्ट में ये 7 माइनस के फॉर्म में बचा रहता है, यानी नेगेटिव बन के प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। तो मतलब ये फिक्स है कि जब भी ऑड का केस हो, तो ऑड के केस में एक एलिमेंट श्योर है कि नेगेटिव फॉर्म में लास्ट में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो कौन सा एलिमेंट नेगेटिव फॉर्म में रहेगा उसे हम डिसाइड करेंगे। देखो, अब देखो ये 6 क्या है, 6 माइनस के फॉर्म में बचा रह गया। तो मुझे पता है कि मैं इस माइनस को कहीं पे ही मूव कर सकता हूं इस ग्रिड के अंदर। तो अगर मैं इस ग्रिड का सम निकालूं तो वो सम x आ रहा है, लेट सपोज करो। तो इस x सम में ये जो 6 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये -6 कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी सम जो है 6 से घट जा रहा है इस -6 के कारण, करेक्ट है, ठीक है। और मुझे पता है कि मुझे इस ग्रिड में एक एक नेगेटिव एलिमेंट लास्ट तक प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, अगर एक एलिमेंट नेगेटिव प्रेजेंट रहता ही रहता है तो मैं इस नेगेटिव को सबसे छोटे मैग्नीट्यूड वाले इंटीजर पे लेके चला जाऊं। सुनना, बातों को ध्यान से सुनना। हमारा लास्ट में मैंने क्या देखा कि ये 6 जो है नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट रहा लास्ट में, यानी ये -6 बचा रह गया, ठीक है। तो मेरा ये -6 जब बचा रह गया लास्ट में, तो मैंने देखा कि ये जो मेरा सम x है उसमें ये -6 डिडक्ट हो जा रहा है सम x में से। कहने का मतलब ये है कि ये x सम में ये 6 कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, -6 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मुझे ये भी पता है कि एक एलिमेंट नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो क्यों ना मैं ये जो 6 का जो मेरा लॉस हो रहा है, इसे मैं इस लॉस को मैं कम कर दूं, कोई छोटे इंटीजर को मैं नेगेटिव बना दूं, है ना, समझना। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस नेगेटिव को मूव करके इस ग्रिड के सबसे छोटे मैग्नीट्यूड वाले इंटीजर के पास लेके चला जाऊंगा। तो वो कौन सा है, वो है 1। ये देखो वो है कौन सा, वो है ये 1। तो मैं इस नेगेटिव को मूव करके यहां ले आऊंगा तो ये -1 बन जाएगा, और अब ये 6 क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि हमने देखा है जब हम नेगेटिव को मूव करते हैं तो वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। वो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में तुम्हें दिखा रखा है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब जो सम x निकलेगा ना उसमें केवल -1 डिडक्ट होगा, ना कि -6 डिडक्ट होगा। पहले हमारा 6 का लॉस हो रहा था, अब मेरा केवल 1 का लॉस है। और मुझे पता है कि इस 1 के लॉस को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में एक एलिमेंट तो नेगेटिव प्रेजेंट ही रहेगा।
तो सबसे बेस्ट है कि जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला इंटीजर है उसी में हम ये नेगेटिव को प्लेस करें, और वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि मुझे क्लियर हो गया कि जब भी नेगेटिव काउंट ऑड होगा तो उसका भी केस काफी आसान है। कैसे? मैं इस ग्रिड के हर एक वैल्यू का सम ले लूंगा। कैसे सम लूंगा? एब्सोल्यूट करके, जो भी वैल्यू आएगा उसका मैं एब्सोल्यूट कर करके सम स्टोर कर लूंगा एक सम नाम के वेरिएबल में। अब इस सम में से मुझे जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला इंटीजर है उसको माइनस करना है ना, उसको हटाना है। तो अब देखना, अब इस सम में क्या हुआ होगा, इस सम में हर एक एलिमेंट का सम आया होगा, इसमें जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है हर कोई का सम आया होगा। ठीक है, तो इस सम में से सबसे पहले मुझे जो सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला इंटीजर है उसको माइनस करना होगा। तो सम माइनस, लेट सपोज करो एक मिनी नाम का वेरिएबल है जो कि इस वन को स्टोर करके रखा है, ये वन को, क्योंकि वन ही हमारा सबसे छोटा था। ठीक है, तो मिनी वेरिएबल में ये वन स्टोर्ड है, और ये सम जो है, ये सम इस ग्रिड के हर एक एलिमेंट को पॉजिटिव बना करके ये सम निकला हुआ है। तो इस सम में इस वन का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। सही बात है। तो सबसे पहले इस सम में से इस वन के कंट्रीब्यूशन को हटाओ, तो सम माइनस मिनी कर लो। कर लिया हमने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सम माइनस मिनी तो हमने कर लिया। तो अब ये जो मेरा जो अपडेटेड जो ये सम मिला, इसमें क्या है, इसमें ये वन वाला प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स है इस ग्रिड में सारे का ये सम डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस सम में से मुझे क्या करना है, इस वन को माइनस फॉर्म में करके ऐड करना है, यानी माइनस टाइम्स, और ये मिनी नाम के वेरिएबल में ये वन प्रेजेंट है तो माइनस टाइम्स मिनी। तो यानी कि अब जो मेरा इस केस में जो टोटल सम निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम माइनस 2 टाइम्स मिनी। आई होप तुम समझ गए होगे कि ये मैंने कैसे निकाला है, सम माइनस 2 टाइम्स मिनी। सिंपल हमने क्या किया कि ये सम एक्चुअल में पूरे के पूरे ग्रिड का सम कंटेन कर रहा था। तो मुझे पता है कि इस ग्रिड में एक एलिमेंट तो नेगेटिव होने वाला है, तो वो एलिमेंट कौन सा नेगेटिव होने वाला है, तो वो ये सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला। तो हम एक मिनी नाम का वेरिएबल रखेंगे जो कि क्या करेगा ना, इस सबसे छोटे मैग्नीट्यूड वाले एलिमेंट को स्टोर कर लेगा। तो मिनी में ये वन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस सम में से सबसे पहले इस मिनी को हटाना है क्योंकि वो इस सम में प्रेजेंट है। तो मैंने इस मिनी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर मुझे इस मिनिमम वाले एलिमेंट यानी कि वन को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, नेगेटिव टाइम्स करके, क्योंकि माइनस वन ऐड होगा। तो ये माइनस और ये मिनी मैंने यहां लिख दिया। तो सम माइनस 2 टाइम्स मिनी मेरा इस केस का आउटपुट बनेगा। ठीक है, तो ये हमने नेगेटिव काउंट के ऑड वाले केस को भी देख लिया। अब गाइस मेरा एक और केस बचता है जो कि मुझे समझना है। ठीक है, अब मैं उसे तुम्हें दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल के सहारे मैं उसे ड्रॉ करता हूं। तो ये है गाइस मेरा ग्रिड। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इस ग्रिड में मैंने वैल्यू भी डाल रखा है। अब ये देखो, ये कौन सा केस है, ये केस है जिसमें मेरा नेगेटिव का जो काउंट है वो क्या है, ऑड है, क्योंकि यहां पे देखो ये 3 नेगेटिव इंटीजर प्रेजेंट है इस ग्रिड में। ठीक है, बट इस केस में एक चीज नया है, वो ये है कि यहां पे मैंने एक जीरो भी रखा है, और मेरा जो कंस्ट्रेंट है गाइस, वो कंस्ट्रेंट है कि ए आई जे का वैल्यू 100 से छोटा, यानी कि 100 से छोटा या बराबर, या माइनस 100 से बड़ा या बराबर हो सकता है। यानी कि ये रेंज मेरा दे रखा है ए आई जे का, और ए आई जे क्या है, हर सेल का वैल्यू है। तो इस वाले कंस्ट्रेंट के हिसाब से जीरो पॉसिबल है ए आई जे का वैल्यू। तो मैंने ये भी केस यहां पे देखा, और ए आई जी का वैल्यू जीरो बना दिया है यहां पे। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा। अब देखो, अब इस केस को जरा ध्यान से देखना। अब ये क्या है, ये दो मेरा नेगेटिव इंटीजर है जो कि आपस में पेयर कर लेगा। कैसे करेगा, तो इस नेगेटिव को हम मूव कर देंगे इस -9 के एडजेसेंट में। लेट सपोज करो हमने यहां दे दिया, तो अब क्या होगा, ये -3 तो पॉजिटिव बन ही गया, और ये -9 और -10 भी लास्ट में पॉजिटिव बन जाएगा ऑपरेशन लगाने से। दोनों में मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बचा लास्ट में ये वाला एक नेगेटिव इंटीजर बच रहा है लास्ट में, और मैंने ऑलरेडी अभी प्रीवियसली देख रखा है कि जब नेगेटिव काउंट का ऑड का केस होता है तो एक ही एलिमेंट नेगेटिव फॉर्म में लास्ट में बचेगा। अब वो मेरे पे है कि मैं किसे बनाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने ये ऊपर वाला केस तुम्हें यहां दिखा दिया, मैंने मिनी करके तुम्हें समझाया था। अब देखो, अब इस केस में क्या है, जीरो प्रेजेंट है। तो जीरो प्रेजेंट है गाइस, तो मैं जीरो का फायदा उठा सकता हूं। कैसे, मैं इस वाले नेगेटिव को मूव कर दूंगा जीरो के एडजेसेंट में। तो लेट सपोज करो मैंने यहां 5 के पास मूव कर दिया, तो ये माइनस यहां आ गया, और ये -1 अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो, ये जीरो के एडजेसेंट में आ गया है 5, -5। ठीक है, अब अगर तुम इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो जीरो के साथ तुम -1 मल्टीप्लाई करोगे, तो जीरो के साथ -1 मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, वो जीरो ही रहेगा।
बट फायदा ये होगा कि ये जो एक नेगेटिव इंटीजर जो लास्ट में बचा रह जा रहा है -5, वो पॉजिटिव बन जाएगा जब हम इन दोनों 0 और -5 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो देख रहे हो इस ग्रिड में सारा का सारा एलिमेंट पॉजिटिव हो चुका है। पहले मेरा ये दो नेगेटिव था -1 -3, जिसको मैंने यहाँ पेयर कर दिया, तो ये दोनों आपस में इवन बन पॉजिटिव इंटीजर बन गए। और जो लास्ट में जो -1 बचा था, इस माइनस को मैंने मूव करके जीरो के एडजेसेंट में रख दिया। अब जीरो के एडजेसेंट में जब मैंने रख दिया, तो जीरो तो ऑलरेडी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देगा, बट ये जो -5 था वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि अब ये जो ग्रिड है इसमें सारा का सारा एलिमेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा सम जो x आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अब तुम इस सम से तुम ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। तो यानी कि मुझे एक एज केस समझ में आया कि जब जीरो प्रेजेंट रहे और जब नेगेटिव काउंट का वैल्यू ऑड रहे, तो उस केस में मेरा सम में से ये मुझे 2 टाइम्स मिनी माइनस करने का जरूरत नहीं है। एज इट इज जो सम आएगा उससे मुझे प्रिंट कर देना। ठीक है। तो गाइस ये था हमारा सारा का सारा ऑब्जर्वेशन और पूरा का पूरा प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आया होगा। तो अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है उसी के अनुसार हम इसे कोड भी करेंगे। तो आओ चलो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। तो देखो मैंने टेस्ट केस ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे n रोज और m कॉलम्स एज एन इनपुट लेना है। तो ये मेरा n रोज और m कॉलम्स मैं यहाँ इनपुट के तौर पे ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमने nm ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रिड के हर एक सेल का वैल्यू लेना है इनपुट के तौर पे। ठीक है। तो मैं एक लूप लगा लेता हूं, फॉर इंट, एक सेकंड, हाँ, i इक्वल टू 0 से लेकर के n रोज के लिए सबसे पहले मैंने ये लगा दिया लूप। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं m कॉलम्स के लिए लगाऊंगा। तो इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन m और j प्लस प्लस। तो पहला वाला लूप गाइस मेरा n रोज के लिए है और दूसरा वाला लूप मेरा m कॉलम्स के लिए है। ठीक है। अब यहां पर एक वेरिएबल a मैं डिक्लेयर करता हूं और इसी की वैल्यू को मुझे इनपुट में लेना है। ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि ग्रिड में किस तरह से हम इनपुट लेते हैं। तो ये गाइस फॉर्मेट होता है, सबसे पहले मेरा n वाला रो, ठीक है, n वाला लूप जो है मेरा ये रो के लिए है और ये m वाला लूप कॉलम के लिए है। और ये मैं वो सेल में, हर सेल में जो वैल्यू आ रहा है उसे मैं a से मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया है और उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ सीन कर लिया है। अब देखो, अब मैंने अभी लॉजिक में देखा कि मेरा एक वेरिएबल रहेगा सम नाम का। ठीक है। तो सम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब ये सम क्या स्टोर करेगा, तो सम मेरा स्टोर करेगा हर एक वैल्यू के एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू को, है ना। जो भी ए का वैल्यू है उसको पॉजिटिव करके सम में ऐड करना है। ठीक है। अभी हमने लॉजिक में देखा कि सम हमारा क्या स्टोर करेगा, सम हर वैल्यू को एब्सोल्यूट करके स्टोर करेगा। ऐसा करने से यह होगा कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी रहा होगा तो वो इस सम में पॉजिटिव होकर के ऐड हुआ होगा। ठीक है। तो ये मेरा सम स्टोर हो गया। ठीक है। अब मैंने देखा था कि मेरा एक वेरिएबल था नेगेटिव काउंट करके। ठीक है। तो उसे मैं यहां डिक्लेयर कर लेता हूं। तो ये मेरा नेगेटिव काउंट करके एक वेरिएबल है जो क्या स्टोर करेगा, इस ग्रिड में जो भी वैल्यू नेगेटिव होगा, यानी अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 होता है, इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो तुम नेगेटिव काउंट वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि मुझे यहां पर एक नेगेटिव वैल्यू मिल चुका है। ठीक है। अब एक मैंने वेरिएबल देखा था मिनी करके गाइस। ठीक है। मिनी करके मैंने एक वेरिएबल देखा था जिसको मैं अभी किसी बड़े वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूं। तो मैंने यहां इसे 1000 वैल्यू दे दिया। अब तुम बोलोगे कि 1000 क्यों दिया मैंने, तो यहां पे जो कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट है एआईजे का वैल्यू -100 से 100। तो कभी भी वैल्यू 1000 तो बनेगा ही नहीं। तो 1000 इस वाले कंस्ट्रेंट के हिसाब से बड़ा वैल्यू है, हम इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं मिनी में क्या करूंगा, तो मैं मिनी में स्टोर करूंगा मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ ए। क्या मैंने यहां किया, मैंने यहां सिंपल जो भी ये जो मेरा इनपुट आ रहा है, इस सारे इनपुट को मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट कर रहा हूं, यानी कि मैं सबसे पहले उसे पॉजिटिव बना रहा हूं। और पॉजिटिव बना करके जो सबसे छोटा वैल्यू बनेगा उसे मैं इस मिनी नाम के वेरिएबल में दे दूंगा। अब ये सारा का सारा चीज गाइस मैंने तुम्हें यहां बता रखा है। ठीक है। सारा का सारा चीज मैंने यहां तुम्हें दिखा रखा है। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा जो ये मिनी वाला वेरिएबल है ये मैंने इस वाले केस में डिक्लेयर किया था। ठीक है। और ये मिनी बेसिकली किसको स्टोर कर रहा था, 1 को स्टोर कर रहा था। तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ मिनी नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर कर लिया। अब देखो, अब मेरा केस क्या है, तो सबसे पहला केस है कि अगर नेगेटिव काउंट अगर इवन हो जाता है, अगर इवन होता है नेगेटिव काउंट का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि
जस्ट मुझे सी आउट करना है सम की वैल्यू को, वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम सम होगा इस केस में। ठीक है, जब भी नेगेटिव काउंट इवन होगा तो मैंने देखा है कि दो दो करके पेयर बन जाएगा, तो हर दो नेगेटिव एलिमेंट एक दूसरे को पॉजिटिव बना लेगा। तो यानी कि पूरे के पूरे ग्रिड में जितना भी नेगेटिव एलिमेंट है सबको एब्सोल्यूट करके सम निकाल लो, जो कि ये वेरिएबल सम स्टोर कर रहा है, और इसे ही मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना इस केस में। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब दूसरा केस हम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा केस हम बनाते हैं। तो दूसरा केस हम बनाते हैं जिसमें कि नेगेटिव काउंट का वैल्यू क्या हो, ऑड हो। ठीक है, नेगेटिव काउंट का वैल्यू ऑड हो, तो ऑड को हम एंड ऑपरेटर से भी चेक करते हैं। नेगेटिव काउंट का वैल्यू ऑड हो एंड साथ ही साथ मुझे यह भी चेक करना होगा कि क्या इस ग्रिड में जीरो प्रेजेंट है कि नहीं। एक भी बार अगर प्रेजेंट होगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं एक बुलियन करके वेरिएबल बना लेता हूं, डिक्लेयर कर लेता हूं इज जीरो के नाम से। ठीक है, जिसको मैं इनिशियली फॉल्स रखता हूं। तो ये इज जीरो वेरिएबल स्टोर करेगा कि क्या इस ग्रिड में कोई भी जीरो मुझे मिल रहा है। अगर जीरो मिलेगा तो इज जीरो वाला वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे भी अपडेट कर लेता हूँ। अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ जीरो होता है, ठीक है, अगर ए का वैल्यू यहाँ पर अगर जीरो होता है तो इस केस में मुझे इज जीरो नाम के वेरिएबल में ट्रू डाल देना है। ठीक है, तो ये मेरा इज जीरो भी हो गया। अब यहाँ पर जो हम ये केस लिख रहे थे कि अगर नेगेटिव काउंट का वैल्यू अगर ऑड है एंड साथ ही साथ इज जीरो ट्रू हो। ठीक है, इज जीरो ट्रू हो, इसका मतलब क्या है कि मुझे जीरो मिल गया है, तो भी मुझे क्या करना था, तो भी मुझे सम प्रिंट करना है। क्योंकि मैंने देख रखा है कि अगर लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव काउंट जब ऑड होता है तो उस केस में लास्ट में एक नेगेटिव इंटीजर बचता है। तो वो एक नेगेटिव इंटीजर को हम इस जीरो के बगल में प्लेस कर देंगे। अब प्लेस करने से क्या होगा, पूरा का पूरा ग्रिड में जितना भी एलिमेंट होगा सब पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो सम जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया है इसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वही मेरा आंसर है, क्योंकि सम क्या कर रहा है, सारे को पॉजिटिव बना करके ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी केस क्लियर हो गया। अब एक लास्ट केस बचेगा जिसको कि मैंने यहाँ एल्स में डाल दिया, और ये केस है गाइस जिसमें नेगेटिव काउंट का वैल्यू ऑड है और इस बार इज जीरो भी क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, ट्रू नहीं हुआ है। तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा। तो इस केस में मुझे क्या सी आउट करना है, इस केस में मुझे सी आउट करना है सम माइनस टू टाइम्स मिनी। ठीक है, एक सेकंड, यहां मैंने सम माइनस टू टाइम्स मिनी ये मुझे आउटपुट करना है। ठीक है, तो ये मैंने यहां प्रिंट कर दिया। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें देखो हमने सारा का सारा केस कवर कर लिया। सबसे पहला केस जिसमें कि मेरा नेगेटिव काउंट इवन हो, तो जब इवन होता है तो मैंने देखा है कि दो दो करके हर नेगेटिव एक दूसरे के साथ पेयर बना लेगा और खुद को पॉजिटिव बना लेगा। तो इस केस में पूरा पूरा ग्रिड में क्या होगा, हर एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर एलिमेंट को पॉजिटिव बना करके सम हमने स्टोर किया है सम नाम के वेरिएबल में। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, इस सम को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने एक केस देखा जिसमें नेगेटिव काउंट ऑड हो, ठीक है, और जीरो प्रेजेंट हो। अगर एक जीरो प्रेजेंट है तो मुझे पता है कि नेगेटिव काउंट में लास्ट में एक एलिमेंट बचा रह जाएगा, ऑड वैल्यू है तो उस वाले एक एलिमेंट को मैं जीरो के बगल में प्लेस कर दूंगा, और ये इस जीरो स्टोर कर रहा है कि हाँ जीरो प्रेजेंट है इसमें। अगर इस कंडीशन में जाता है तो मुझे सी आउट करना है सम को ही। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि नेगेटिव काउंट ऑड है और एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में मुझे जो सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रिड का मैग्नीट्यूड वाइज उसे मुझे स्टोर करके माइनस करना है। तो ये मैंने मिनी में स्टोर कर लिया और इसे मैंने टू टाइम्स माइनस किया। और टू टाइम्स क्यों किया मैंने तुम्हें लॉजिक में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो एक बार रन करके इसे देखते हैं। तो ये देख सकते हो गाइस, गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। तो एक बार हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो यहां मैंने सबमिट के लिए क्लिक किया है। यहां मैंने पेस्ट कर दिया है कोड को और हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो ये देख सकते हो, ये नंबर बॉक्स प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू गाइस।